नमस्कार, मैं अंजलि कंपैरेटिव हेल्थ केयर से। आज हम बात करेंगे करनाल के टैगोर हॉस्पिटल के डॉक्टर नरेश कौशल से, जो कि हमें एपेंडिसाइटिस के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए जुड़ते हैं उनसे। गुड आफ्टरनून सर, मैं अंजलि कंपैरेटिव हेल्थ केयर से। हमारे पेशेंट्स के काफ़ी डाउट्स होते हैं अपेंडिक्स को लेकर, सो आई होप आपसे बात करके उनके डाउट्स क्लियर होंगे। सो सर, अपेंडिसाइटिस क्या होता है, क्या है ये? ठीक है, नमस्कार बेटा। देखिए, पहले तो हमें समझ आनी चाहिए कि अपेंडिक्स होता क्या है। अपेंडिक्स एक ब्लाइंड सैक होता है जो कि बड़ी और छोटी आंतड़ी के बीच में होता है, और वो पेट के अंदर जहाँ जो राइट साइड में नीचे की जगह है पेट में, उसी जगह होता है 99%। कभी कभी ये अगर रोटेशन गलत हो तो ये कहीं और भी हो सकता है। अगर कंप्लीट रोटेशन ना हो इंटेस्टाइन की तो कहीं और भी हो सकता है। और ये जो सैक है, एक फोटो हम आपको दिखाते हैं, दिखाओ जी, ये आपको दिखाई दे रहा है? ये देखिए, ये जो सैक है, ये देखो, ये बना हुआ बड़ी और छोटी आंती के बीच में ये सैक है, और ये पेट के राइट साइड पे नीचे की तरफ ये पड़ा होता है। ओके। तो इसकी जब इन्फेक्शन होती है तो इसको हम अपेंडिसाइटिस, तो ये इन्फेक्शन काफी सीरियस होती है, और इन्फेक्शन की वजह से सूज जाता है, काफी ज्यादा ब्लो अप हो जाता है, कभी कभी गैंग्रीन हो जाती है और फट भी जाता है। तो इसलिए अपेंडिक्स सदा शुरू से लेके हमारे लिए एक बड़े इम्पोर्टेंट सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन ये, तो इसमें ये इसकी ट्रीटमेंट भी बड़ी कोई ज्यादा, आप बताइए सर अपेंडिक्स का फंक्शन क्या होता है बॉडी में, किस चीज में ये बॉडी में यूज होता है? वैसे जो अपेंडिक्स ऐसे है कि अपेंडिक्स जो ह्यूमन बीइंग में है, आदमी के अंदर होता है, वो तो वेस्टिजियल मानते हैं उसको। वेस्टिजियल का मतलब कि उसका कोई फंक्शन नहीं होता। ये एवोल्यूशन के मुताबिक, जैसे रैबिट में वो अपेंडिक्स बहुत बड़ा होता है और उसको वेजिटेबल्स को डाइजेस्ट करने में काम आता है, पर ह्यूमन बीइंग में वो बिल्कुल इसको वेस्टिजियल कहते हैं और उसका कोई फंक्शन नहीं होता। तो इसी वजह से इसको निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है सर, ये कितने प्रकार का होता है, इसके टाइप्स भी होते हैं क्या? हाँ, देखो, इसको जैसे इसका कॉज ऑफ इन्फेक्शन है, उसके मुताबिक इसको डिवाइड किया है दो किस्म से। एक तो सिंपल इन्फेक्शन की वजह से ही है। इन्फेक्शन चाहे मर्जी से आए, इंटेस्टाइन से आए या बॉडी से आए, और अपेंडिक्स को लग जाती है तो इसको इन्फ्लेमेटरी कहते हैं, इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ अपेंडिक्स। और दूसरा होता है जब इसके मुंह में, अगर ये सैक है, इसके मुंह में कोई दाना फंस जाता है, जैसे मूंगी का दाना या छोले का दाना फंस जाए, तो इसको ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो ये दो प्रकार के ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं, ये दो किस्म। ठीक है सर, अपेंडिसाइटिस होता क्यों है, कारण क्या है इसके? ये देखिए, जैसे ये है अपेंडिक्स, हाँ। जब इस हो गया फोकस, जी जी, आपको ये नजर आ रहा है डायग्राम? जी दिख रहा है सर। ये अपेंडिक्स ऐसे पड़ा है। तो ये जब इसकी इन्फेक्शन होती है, इन्फेक्शन चाहे आंतड़ी के अंदर से आए या खून से आए, तो इसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो इसको हम सिंपल अपेंडिक्स कहते हैं। पर अगर यहाँ दाना फंस गया, जैसे मूंगी का दाना फंस गया, कोई भी चीज फंस गई, जैसे छोले का दाना, इस थैली के अंदर अगर पास पट्टी रहेगी, ज्यादा हो जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगी, इन्फेक्शन की वजह से उसकी दीवार कमजोर पड़ जाती है और ये फट सकती है। सो ये दिस इज द मेन कॉज। तो दो कॉज हो गए, एक तो सिंपल इन्फेक्शन होगी, एक तब इन्फेक्शन हुई अगर यहाँ पे कोई रुकावट है। ठीक है सर, अपेंडिक्स का ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है इसका? देखो, अपेंडिक्स का इलाज तो इसका ऑपरेशन ही है। वो कहते हैं कि अगर जड़ से इसको निकाल देंगे, यहाँ से हम इस जगह पे पॉइंट से निकाल देते हैं, तो परमानेंटली क्यूरेटिव है, बिल्कुल ठीक हो जाता है इसका। ठीक है ना? परंतु आजकल क्या है कि एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा है, तो लोग क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक देके उसको इन्फेक्शन को ठीक कर लेते हैं।
पर वो कोई उचित वो नहीं है, दैट इज नॉट अ गुड काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि वो ये बार बार होता रहता है। फिर उसके बाद एक बार इन्फेक्शन होगी वो दोबारा फिर हो सकता है, खास तौर पे अगर यहाँ पे कोई रुकावट है तो ये बार बार होगा। सो बेस्ट ट्रीटमेंट इज ऑपरेशन, और वो जड़ से नीचे से निकाल देते हैं, उसको फिनिश हो जाती है। ठीक है सर, इस पूरे प्रोसेस में ऑपरेशन होता है जब पेशेंट का, तो इसमें कितना टाइम लगता है? लाइक स्टे करना होता है हॉस्पिटल में कितने डेज का उन्हें? देखो ये जो ऑपरेशन है यूजुअली स्पाइनल में होता है, इसको बेहोश करके नहीं करते हैं, इसको सुन करके करते हैं और रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा के करते हैं, जो कि हम बड़ा सेफ मानते हैं। देखो हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी सर्जरी करते हैं, हम चाहते हैं कि पहले तो पेशेंट की सेफ्टी जरूरी है, तो स्पाइनल इज वेरी वेरी सेफ। जो लोग प्रेफर करते हैं जीए में भी किया जा सकता है, बेहोश करके भी किया जा सकता है। तो इसमें कम से कम हम 2 दिन रखते हैं, पेशेंट को 2 दिन रखते हैं, ताकि एक तो उसकी रिकवरी हो जाए। स्पाइनल जैसे इंजेक्शन लगाते हैं, स्पाइनल के बाद 24 घंटे रेस्ट करना बहुत जरूरी होता है, उससे पहले हम कभी डिस्चार्ज नहीं करते। और दूसरे दिन अगर टाइम पेशेंट ठीक है बिल्कुल, और 2 दिन के बाद हम छुट्टी पे लेते हैं। सो 2 days stays is the best, is the best। उससे पहले करना भी कोई अच्छी बात है, इससे ज्यादा लंबा लटकाना कहीं वो है बात नहीं। अगर बहुत ज्यादा पस पड़ गई है, इन्फेक्शन हो गई है, गैंग्रीन फट गया, तो उसको रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता है, वरना 2 दिन काफी होते हैं। ठीक है सर। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, अपेंडिक्स ना हो इससे पहले ही मतलब पेशेंट को क्या बचाव करने चाहिए कि ये नौबती ना आए कि आपको अपेंडिक्स ना हो? किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए? मेरे ख्याल में नहीं, कुछ लंबा चौड़ा कुछ नहीं कर सकती, कोई लंबा पड़ा इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं है। ये तो कुदरत की बात है कि कोई मूंगी का दाना जाके उसके मुंह में फंस गया और अपेंडिसाइटिस हो गया, या बॉडी में कहीं से भी इन्फेक्शन आ गई, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी वे टू सॉर्ट ऑफ प्रिवेंट इट। बट मैं तो यही कहूंगा, पर इसका डायग्नोस प्रॉपर होना चाहिए, जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह करके प्रॉपर वे से डायग्नोस। जब से अल्ट्रासाउंड आया, पहले तो ये होता था कि अगर कोई स्टोन पड़ा, जैसे यूरेटर में पीछे स्टोन पड़ा, उसको भी अपेंडिक्स मान के उसको ऑपरेट कर देते थे, परंतु एक्यूरेसी अब बहुत है। अल्ट्रासाउंड करने से वी आर 100% एबल टू से कि उसको अपेंडिक्स या कोई और। सो प्रिकॉशन वैसे कोई मेडिकल वैसे कोई प्रिकॉशन नहीं है, पर यह है कि जब हो ही जाए तो बेस्ट तो उसको निकालने भी है, अदरवाइज रिस्क फैक्टर वही रहता है कि वहीं का वहीं पड़ा, कभी भी इट कैन फ्लेयर अप अगेन और कभी भी दोबारा कर सकता है। ओके सर, कोई एडिशनल मैसेज आप देना मतलब ये नहीं है कि कोई खान पान, बस मेरा तो यही है कि इसको थोड़ा सा पेशेंट को, डॉक्टर को सदा इसके बारे में स्पेशलिस्ट नॉलेज होती है उसको सारे, इसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, बिकॉज ट्रीटमेंट एक ही है, प्रॉपर ट्रीटमेंट इज ऑपरेशन, इसको टाइम से कराना चाहिए, डरने की कोई बात नहीं है। आजकल सर्जरी इतनी सेफ हो गई है, इतनी अच्छी प्रिकॉशंस लेते हैं, इतनी अच्छी ट्रीटमेंट है कि इसमें कोई खतरा नहीं। पहले तो जैसे ये ऑपरेशन हम अकेला ओपन करके करते थे, बड़े छोटे से इंसिजन छोटे से चीरे से कर लेते थे, और अब तो दूरबीन से भी कर लेते हैं, बट स्टिल इवन ओपन ऑपरेशन छोटा सा होता है, बड़ा सेफ होता है। ठीक है सर, मेरे काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए आपसे बात करके। थैंक यू सर फॉर योर टाइम।